एक शाकिर, एक बात बहुत जरूरी बतानी कि जब तक जी पैसे जी। मिलते रहे तब तक तो वीना का करैक्टर भी बड़ा अच्छा था। वीना का पास भी बड़ा अच्छा था, नंगी तस्वीरें भी कुछ नहीं कहती थी, कुछ भी बुरा नहीं लगता था। अब ये बच्चे छीन के लेके जाना चाहता है ताकि बच्चों को वहां पे मिलेगी सोशल सिक्योरिटी और बच्चों के थ्रू इसको नेशनैलिटी मिल जाएगी। ये बच्चों की कोई मोहब्बत नहीं है। आज तक असद खटक ने 1,000 रुपए का भी बिना मलिक का खर्चा नहीं उठाया और ना ही अपने बच्चों का। जिस दिन से शादी हुई है, शादी का खर्चा और सारी मेंटेनेंस, डिलीवरीज, ट्रिप्स, ये सब बीना ने फाइनेंस किए हैं। और प्लस 3 लाख रुपीज अ मंथ सिर्फ इसकी पॉकेट मनी वो देती रही है जब से शादी हुई है और जब तक ये खुला नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं इन्फॉर्मेशन विद शाकिर। और लाहौर की सेशन अदालत में एक दावा दायर किया फिल्म स्टार वीना मलिक ने, और इसमें इन्होंने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि पाको हिंद में उनके लाखों फैंस हैं, बल्कि करोड़ों फैंस हैं। और असद खटक जो कि उनके साबिक शोहर थे, उनकी जानिब से कुछ ट्वीट्स की गई, उनकी जानिब से कुछ तस्वीर, कुछ ऑडियोज और कुछ ऐसा काबिल एतराज़ मवाद शेयर किया गया जिससे उनकी उनकी और उनके मद्दाहों की जो है वो दिल आज़ारी हुई है। इस पर उन्होंने लाहौर की सेशन कोर्ट में 1 अरब रुपए के हर्जाने की दरखास्त दायर की है। और हमारे साथ मौजूद है उनकी वकील अंजुम हमीद। हम इनसे पूछते हैं कि ये दरखास्त है क्या और इसमें इन्होंने मौक़िफ़ क्या इख्तियार किया है। जी अंजुम, बताइएगा। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है शाकिर, कैसे हैं आप? अच्छा शाकिर जी, ये जो है ना, ये हमने डेफामेशन सूट फाइल किया है। दुबई के एक पुराने फैसले को इसने बुनियाद बनाकर सोशल मीडिया पे एक कंपेन इसने लॉन्च की, और जिसमें इस जितनी करैक्टर एसेसिनेशन कर सकता था, गलत बयानी कर सकता था, और इसने इंस्टीट्यूशंस को, अदारों को बहुत मलाइन किया और उन पे भी इल्ज़ाम तराशी। बेसिकली ऐसा कुछ भी नहीं है, ना वीना ने बच्चे स्मगल किए हैं और ना ही वीना कोई बच्चे इससे कोई छुपा के आई है। हुआ ऐसा है कि चाइल्ड कस्टडी इसको यहाँ से मिल चुकी हुई थी पाकिस्तान से। दुबई में ये बच्चों के पासपोर्ट चोरी करके ले गया था। बच्चे अमेरिकन नेशनल हैं। अब उसकी एफआईआर कटवाई गई। फिर उसका तरीकाकार ये होता है कि आप एम्बेसी में जाके अप्लाई करते हैं, तो वो आपको एक ट्रैवलर परमिट देते हैं जिसपे कि आप 1 हफ्ता के लिए, वो होता है उसकी समझे टाइमिंग, 1 हफ्ते में आप अपने कंट्री वापस आ सकते हैं। उस ट्रैवल जो है, समझे, उस पे बुक पे वो पाकिस्तान बच्चों को लेके आई। ठीक है, ये जो कहानी बनाता है ना कि जी एम्बेसडर भी मिल गया, ये भी मिल गया, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। अच्छा अंजुम, ये बताइएगा कि जी जो बताएं। आपने दरखास्त दायर किया है उसका मतन क्या है, क्या आपने ग्राउंड्स क्या रखी हैं इस दरखास्त में, और क्या फिर आप अदालत से प्रे कर रही हैं। बात सुने जी, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो वो पब्लिकली जो है ना, जो बहुत एक काबिल एतराज तस्वीर हैं, वो सब इसका पास्ट है। वो बार बार वो सारा पब्लिक आ रहा है। उसके अलावा जो पर्सनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो जैसे ये पासपोर्ट्स वगैरह, ये सारे दे आर वेरी लाइक सीक्रेट, उन सब को वो पब्लिक कर रहा है। ठीक है, और इन सब को जो मेंटल टॉर्चर जो उसको दे रहा है, हरेस करके, थ्रेट करके, और इसके साथ साथ सारी जुडिशरी को वो, और क्या कहते हैं, एम्बेसडर्स को, एम्बेसीज को, उन सबको बहुत बदनाम कर रहा है। अच्छा अंजुम, ये बताएं कि जैसे आप कह रही हैं कि वो हरास कर रहे हैं, जो उनकी काबिल एतराज़ कुछ तस्वीर जो उनके माजी का हिस्सा है वो शेयर कर रहे हैं, वो वायरल कर रहे हैं, तो इस पर तो पाकिस्तान में कानून मौजूद है, पीका एक्ट है, एफआईए में भी दरखास्त दी जा सकती है, इंदराज मुकदमा की भी दरखास्त दी जा सकती है, पुलिस में भी दरखास्त दी जा सकती है। तो इस तरह की कोई कानूनी कार्रवाई आपकी जो काउंसिल है वो करेंगी या हमने पुलिस में भी एप्लीकेशन फाइल की थी। तो चूंकि जो सोशल मीडिया से रिलेटेड चीजें होती हैं वो सारी साइबर क्राइम सेल के अंडर आती हैं, और हमने साइबर क्राइम सेल एफआईए में भी दी है एप्लीकेशन, कराची में भी, और हमने इस्लामाबाद में भी अब दे रहे हैं। अच्छा अंजुम, ये बता दें कि ये जो आपकी दरखास्त है हद तक इज्जत की, इसमें कितने हर्जाने का दावा जो है वो दायर किया गया है, और अगर वो पेश नहीं होते तो फिर क्या उसके बाद क्या आपका जो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। ये हमने जी 100 करोड़ रुपए का, 1 अरब रुपए का हमने दावा। दूसरा आपका सवाल है कि अगर नहीं पेश होगा तो कानून उसके खिलाफ कार्रवाई करेगा जी, फैसला होगा उसके खिलाफ।
अच्छा, ये तो बात होगी हमारी दरखास्त के हवाले से। आप उनकी कौंसल भी हैं, उनके साथ आपकी मीटिंग्स भी हुई होंगी और उन्होंने जी जी आपको बिल्कुल। सारा मामला जो है वो भी बताया होगा। तो इस वक्त बीना मलिक जो हैं उनका मुराल कैसा है? क्या उनको इन इल्जामात या जो इनकी किरदार कुशी वो कह रही है उनकी की जा रही है, तो उसके बायस उनको कितना नुकसान हो रहा है? क्या उनको जो वो ड्रामे करती हैं, जो वो शोज करती हैं, क्या वो मुतासिर हो रहे हैं इसकी वजह से? शाकिर, उसका सारा इसमें जो ब्रेड एंड बटर का सोर्स ऑफ इनकम, उसका सारे शोज थे, टीवी प्रोग्राम से, वो सब बंद हो गए हैं। आप ये देखें ना कि इस 1.5-2 महीने से वो एक बहुत बुरी स्ट्रॉन्ग कंपेन उसके खिलाफ इसने लॉन्च की हुई है। सिर्फ करेक्टर एसेसिनेशन नहीं, कभी उसको स्मगलर डिक्लेयर करना चाह रहा है, कभी उसको ब्लैकमेलर, कभी कुछ। जब इसने शादी की है तो उसका वही करेक्टर था, वाइल नोइंग एवरीथिंग इसने उससे शादी की ना। और शादी के खर्चे से लेकर, ये बात मीडिया को बतानी बहुत जरूरी है, जिस दिन से शादी हुई है शादी का खर्चा और सारी मेंटेनेंस, डिलीवरीज, ट्रिप्स, ये सब बीना ने फाइनेंस किए हैं। और प्लस 3 लाख रुपीज अ मंथ सिर्फ इसकी पॉकेट मनी वो देती रही है जब से शादी हुई है और जब तक ये खुला नहीं हुआ। इवन कि ये जो बच्चे स्मगल करने की बात कर रहा है शाकिर, ये बात बहुत अहम है, जो कि मीडिया के तवज्जुह से सारे पाकिस्तान, सारी दुनिया को पता लगने चाहिए। कोर्ट ने फैसला दिया, पहले कुछ दिन के लिए बच्चे इसको दिए, फिर इसने बच्चे गायब कर लिए, फिर बच्चे सीआईडी के थ्रू उन्होंने लेके बीना को दिए, फिर इसने 5 लाख दरम लिए बच्चों को वापस करने के लिए। 5 लाख दरम बीना ने दिए इसको, और फिर ये बच्चे ले इसके दे दिए। और फिर उसके बाद फिर बच्चे, जब इसके पास पैसे खत्म हो जाते हैं तो ये इसको ब्लैकमेल करना शुरू कर देता है। यानी जितने अखराजात थे वो वीना मलिक बियर करती थी, असद खटक जो है वो कोई कंट्रीब्यूशन नहीं थी उसकी? नहीं जी, नहीं जी, ये तो किसी एक कंपनी में जैसे सुपरवाइजर जॉब होती है ना, इसकी वो जॉब थी। तो कहा तो ये जाता था कि असद खटक बहुत लैंडलॉर्ड हैं, अमीर हैं, और वीना मलिक ने उनकी दौलत और नमूदो नुमाइश देकर उनसे शादी की थी। नहीं जी, मैं आपको एक बात बताऊं, असद खटक साहब बाकी सारे कागजात तो लेके आ रहे हैं, सबसे पहले वो कोई एक रसीद लेके आए जो आज तक उन्हें वीना मलिक को फाइनेंस किया। वीना मलिक की कोई मेंटेनेंस दी हो, अपने बच्चों के डिलीवरी चार्जेस दिए हो, या किसी भी किस्म का कोई स्पेंडिंग की हो, शादी के दिन से लेकर और शादी खत्म होने तक मुसलसल वीना मलिक ही पैसे दे रही। इवन कि ये जो अमेरिका गया है उसकी सारी स्लिप्स हैं हमारे पास, उसकी टिकट के पैसे, जाने के पैसे सब वीना मलिक ने दिए हैं। एक बार बीना मलिक की जो है वो मौलाना तारिक जमील साहब ने भी सुलह करवाई थी, कुछ उलमा इकराम जो है वो भी बीच में आए थे, तो उस वक्त क्या तनाज़ा था? अच्छा जी, उस टाइम ऐसा था कि वीना ने खुला फाइल किया था, मेरे लॉ फर्म पार्टनर हैं मेरे कुलीग सर अली अहमद के थ्रू। तो जब खुला की डिग्री हो गई थी तो इसने फिर मुफ्ती नईम के पास गया, फिर मौलाना तारिक जमील के पास। तो उन्होंने इसको 3 महीने का टाइम दिया था। उन्होंने कहा 3 महीना तुम खर्चा उठाओ इसका पूरा, और अगर तुम खर्चा उठाओगे तो ये खुला की डिग्री वापस हो जाएगी। तो वो तो 3 दिन का खर्चा नहीं उठा सकता, 3 महीने तो दूर की बात है। यानी उस वक्त 3 महीने का खर्चा असद खटक ने उठाया था या नहीं उठाया था? क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं उठाया था जी, 1 रुपया भी नहीं उठाया था। कि आज तक असद खटक ने 1000 रुपये का भी वीना मलिक का खर्चा नहीं उठाया, और ना ही अपने बच्चों का। और जो बच्चों की वाली बात है वो मैं आपके नोटिस में लाना चाहती हूँ। जो ये कह रहा है बच्चे स्मगल हो गए, बच्चे ये हो गए, बच्चे दोनों अमेरिकन सिटीजन हैं, पासपोर्ट होल्डर हैं, अमेरिकन नेशनैलिटी है। अब ये बच्चे छीन के लेके जाना चाहता है ताकि बच्चों को वहां पे मिलेगी सोशल सिक्योरिटी, और बच्चों के थ्रू इसको नेशनैलिटी मिल जाएगी। ये बच्चों की कोई मोहब्बत नहीं है। तो इसके दरखास्त का जो मतन है वो जरा बता दें कि क्या आपने मौक़िफ़ इख्तियार किया है इस दरखास्त में अदालत के रूबरू? हमने जी उनसे यही कहते फाजिल जज साहब से, कोर्ट से यही रिक्वेस्ट की है कि ये दुबई के एक बहुत पुराने फैसले को लेके उसकी कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहा है, और उसके सोशल मीडिया पे एक बहुत बुरी कंपेन उसके अगेंस्ट चला रहा है, और उसको हरास कर रहा है, उसको थ्रेट कर रहा है। और सबसे बड़ी बात आप ये देखें जी कि जजेस को भी, मतलब ना वो जुडिशरी को छोड़ रहा है, ना ही वो एम्बेसीज को छोड़ रहा है,
हर बंदे पे वो क्या कहते हैं उनकी किरदार का शिकार है और गलत बयानी कर रहे हैं। अच्छा ये बताइएगा कि बीना मलिक जो है, अब उनका सोर्स ऑफ इनकम क्या है? महीने तो श्योरली हो गए जी, और बाकी उनके अपने फ्लैट्स हैं माशाल्लाह, दुबई में भी हैं, लाहौर घर है, इस्लामाबाद में है, उनको रेंट भी एक अच्छा आता है। ऐसा नहीं है, माशाल्लाह उसने इतने साल कमाया है। लेकिन सिर्फ दो बातें शाकिर समझने की हैं कि जब इसने वीना, इसकी सवाई ये पहचान के ये वीना मलिक का शौहर है, इसका क्या आइडेंटिटी है, इसके क्या फाइनेंसेस हैं, ये क्या कमाता है, ये इतने सालों में इसने क्या कमाया है। ये सबसे पहले इन सब चीजों के सबूत लेके आए कि मेरी ये वर्थ है और मेरा इतना माशाल्लाह एसेट्स हैं, मेरा इतना बैंक बैलेंस है। ये असद खटक काफी ज्यादा लैंडलॉर्ड है और इनके बहुत सारे असासे हैं, तो उसमें कोई सदाकत है कि नहीं? जी बिल्कुल भी कोई सदाकत नहीं है। मेरे सामने कई महीने, ये कोई 3 साल पहले की बात है, अभी तो खुला नहीं हुआ था, तो 3 लाख रुपीज अमायदगी से वो सिर्फ इसको पॉकेट मनी देती थी। यानी 3 लाख रुपया महीना जो है बीना मलिक असद खटक को खर्च दिया करती थी। जी जी जी, सिर्फ उसकी पर्सनल खर्च। अच्छा ये बताइएगा कि जो शख्स 3 लाख रुपए बकौल बीना मलिक के उनसे माहाना खर्च लेता था, तो वो कैसे 1 अरब देगा? बात सुने जी, वो जो डेफामेशन सूट कर रहा है जिसमें उसने इतनी बड़के मारी हुई हैं, तो आए ना अदालत में बताए। बच्चों का खर्चा उठाना चाहता है ना, बच्चे मिले, ये राइट है फादर का। बीना भी कहती, हम भी कहते हैं, लेकिन बच्चों के लिए पहले कमाए तो सही, अपने आप को इस काबिल तो करे। अच्छा, आप बीना मलिक के साथ काफी अरसे से एंगेज भी हैं, उनकी कौंसल भी हैं, तो बताएं कि आप बीना मलिक का मोराल कैसा है, क्या वो कहती हैं, और खास तौर पर जो सोशल मीडिया पर एक कैंपेन चली है उससे उसके मुतालिक उनका क्या कहना है, क्योंकि अभी तक उनका कोई बयान नहीं सामने आया। बात सुने जी, ये तो दिस इज अ लाउड फैक्ट और एक ट्रॉमे से वो गुजरी है और इट वाज वेरी शॉकिंग फॉर हर। एक तो उसने किस तरह स्ट्रगल किया, बच्चे किस तरह लेके आई है, बाप पासपोर्ट लेके चला गया, कभी गायब करता है, कभी कितने पैसे मांगता है, जैसे पैसे मिल जाते हैं बच्चे वापस कर। ये 3rd टाइम है, फर्स्ट टाइम नहीं है। ये इसकी 3री एपिसोड है जी, जिसमें इसने पैसे लेते हैं, फिर बच्चे इसको वापस कर देते हैं, फिर पैसे खत्म होते हैं, फिर इस तरह का कोई ना कोई कैंपेन शुरू कर देते हैं। तो अगर बच्चे लिए तो कितने पैसे देकर जो है वो वापस मिले? वो तो जी बाद में बताएंगे इंशाल्लाह अदालत में। ये तो कुछ बातें जो नहीं भी कहने की होती है ना जी। अच्छा जी, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब ये बता दें कि डेफेमेशन के जितने भी केसेस होते हैं, अमूमन हमने देखा है कि उनके कई साल फैसले नहीं होते, तारीख पे तारीख। तो क्या आप भी तारीख पे तारीख खेलने के लिए डेफेमेशन फाइल किया या फिर और भी कोई कानूनी कार्रवाई करेंगी? बात सुने जी, पहला नंबर तो ये सियासी लोगों का होता है, केसों को खींचना। तो अंजुम हमीद का तो एक ही सूल है, केस फाइल किया है, एक एडजमेंट नहीं लेनी और हर तारीख पे मैंने खुद अपीयर होना होता है। आई एम वेरी मच कमिटेड पर्सन। इसमें तो किसी भी किस्म का डाउट नहीं रहेगा कि ये लंबा केस चलेगा या कुछ, इसको आना पड़ेगा। ये इसको वो कहते हैं लीगल बैटल है जी, ये इसको फाइट करना पड़ेगा उसको। एक शाकिर, एक बात बहुत जरूरी बतानी कि जब तक पैसे मिलते रहे तब तक तो वीना का करैक्टर भी बड़ा अच्छा था, वीना का पास भी बड़ा अच्छा था, नंगी तस्वीरें भी कुछ नहीं कहती थी, कुछ भी बुरा नहीं लगता था। जब पैसे देने बंद हुए हैं तो उसके बाद ये सब चीजें ये आ रही हैं। और मैं आपको चैलेंज करती हूँ मीडिया पे, मेरे पास सब डॉक्यूमेंट्स हैं ऑथेंटिक ओरिजिनल कि उसको दुबई कोर्ट से कस्टडी मिली हुई है, उसको रावलपिंडी कोर्ट से कस्टडी मिली हुई है, कोई एक प्रोसीडिंग्स ने ज्वाइन नहीं, क्योंकि ये मुसलसल पैसे ले रहा था। उसको बच्चे नहीं चाहिए, बच्चों के अमेरिकन पासपोर्ट चाहिए, अमेरिकन नेशनैलिटी चाहिए, ताकि बच्चे कराएगा गवर्नमेंट स्कूलों में, सोशल सिक्योरिटी इसको मिलेगी और ये बैठ के खाएगा। चले ठीक, थैंक यू अंजुम। थोड़ा सा सिग्नल का भी प्रॉब्लम आ रहा है, तो आप लाहौर आएंगी तो हम आपका जरूर जी। आई एम सॉरी जी, मैं मुल्तान में हूँ, मेरे केसेस लगे हुए आज भी कल भी, तो इंशाल्लाह मैं परसों शाम को पहुंचूंगी। इंशाल्लाह जब आप लाहौर आएंगी तो फिर आपसे तफसील से बात होगी। तो नाज़रीन, ये दरखास्त जो है वो दायर की गई है
वीना मलिक की जानिब से, जिसमें उन्होंने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि असद खटक उनकी जो तस्वीर हैं या उनकी जो सोशल मीडिया पर तस्वीर वायरल कर रहे हैं, उनकी किरदारकुशी की जा रही है, जिसकी वजह से उनके मतदार जो हैं उनकी दिलदारी हो रही है और ख़ास तौर पर उनके लिए भी बड़ा जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है। तो ये दरख्वास्त जो है वो लाहौर की सेशन कोर्ट में दायर की गई है 1 अरब हर्जाने की। तो मजीद अपडेट्स जो हैं हम आपको इंशाल्लाह 2 से 3 दिन में मजीद जो अपडेट्स इसके मुतल्लिक आएंगी वो उससे भी आगाह करेंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह।